भाजपा आदिवासी क्षेत्रों के लिए राशन आपके द्वारा योजना मंजूर, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में नहीं होगी लागू। डॉक्टर का डांस करते हुए मौत का वीडियो आया सामने, हार्ट अटैक से हुई मौत। 12,000 पीएम करने वाले डॉक्टर का होगा पोस्टमार्टम। भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने लगाया आरोप, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं से खेलना बन गई है कांग्रेस की आदत। असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं तो वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसके लिए भी प्रबंध है, वो सब किए जाएंगे। कष्ट है लेकिन सरकार साथ है, मैं साथ हूं, आप चिंता ना करें। देखिए, चुनाव कांग्रेस का काम ही यही है। उनके पास न मुद्दे हैं, न नेतृत्व है, न कुछ है। तो वो चुनाव आयोग में जाएं, कंप्लेंट करें, ये उनका अधिकार है। इसके लिए कौन मना कर रहा है? उनको गरीबों के लिए कुछ करना नहीं है। आपको उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर के अंदर भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद को इस देश के अंदर कुचल दिया, लेकिन कोई घटना घट रही है तो उनको खुशी हो रही है कि घटना घट गई तो हमको बोलने का अवसर मिल गया, सरकार फेल हो गई। अरे सरकार कोई तुम्हारे कहने से फेल थोड़ी होती है। सरकार क्या कर रही है ये देश जानता है, जनता जानती है, भारत की सेना जानती है। आपके समय में सेना को क्या अधिकार थे? मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से सेना आज काम करके आतंकवाद को कुचल दिया है इस देश के अंदर। तो ये कांग्रेस को केवल अभाव और ऐसी चीज़ें मिलने के लिए वो इसी पर राजनीति जीवन भर करते रहे हैं। इसलिए वो आए, चुनाव आयोग जाएं, बिल्कुल जाएं, कंप्लेंट उनको करना चाहिए, उनको अधिकार है। तो इसलिए केवल इतना कहना, आप लोकायुक्त जैसी संस्था पर, जो संवैधानिक संस्था है, आपको उस पर विश्वास नहीं है क्योंकि आपको डर है कहीं बकुलनाथ और आपके लोकायुक्त के प्रकरण जो भ्रष्टाचार के हैं कहीं उजागर न हो जाएं, लोकायुक्त इन मुद्दों को कहीं अब प्रस्तुत न कर दे, डर इस बात का है। इसलिए प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना, पहले ही ये कहना। आप मुझे बताइए, किसी संवैधानिक संस्था को आप फर्जी कहेंगे? ये कानूनन और एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा बोल सकता है? लोकायुक्त में नेता प्रतिपक्ष सदस्य होता है चयन समिति में, और सामान्य चयन समिति नहीं होती है वो। आप उसको फर्जी कह रहे हैं क्योंकि आपको डर है, आपको भय है कि कल ये लोकायुक्त जो हमारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं इनके और दिग्विजय सिंह के वो उठ के ना आ जाएं, ये इनको भय है। लेकिन श्रीनगर कांग्रेस का तो आपको लगता है कि ऐसे? देखो, ऐसा है, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आप चिंता मत करिए। 7 साढ़े 7 साल सरकार को हो रहे हैं। आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद, नक्सलवाद, इनको कुचल के रख दिया है। और ये जो हरकतें हुई हैं ना, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक विषयों पर गंभीर चर्चा और गंभीर निर्णय हुए। आप सबको मालूम है कि सरकार बिजली के लिए, कोयले के लिए, सबके लिए आम जनता को पूरी ताकत से लगी हुई है। और उसी कड़ी में आज कैबिनेट ने, शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किसानों और गरीबों को अलग अलग विषय में, घरेलू उपभोक्ताओं को अलग और कृषि उपभोक्ताओं को अलग, ऐसे किसानों को 15,722 करोड़ की सब्सिडी देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से जो हमारे गृह ज्योति योजना के घरेलू उपभोक्ता हैं,
इन सभी उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए के लगभग की सब्सिडी देने का तय किया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 20,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी आज घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को इस दौर में, जब हम कोरोना से उबर के आए हैं, उस दौर में जब लोग कोयले की अफवाह फैलाते हैं, उस दौर में जब जनता को बिजली की जरूरत है, उस दौर में किसान को भी और फ्लोर मिल वाले हमारे जो 15,000 फ्लोर मिल वाले हैं, इन सबको सब्सिडी देने का तय किया है। दूसरा, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। मैं यहां यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। ये पूर्व की घोषणा है। मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर के अंदर इस योजना को 18 सितंबर को घोषित किया था। आज 19 अक्टूबर को उसे कैबिनेट से पारित किया है। ये मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि जिससे कोई चुनाव से जोड़कर इसको न देखे। हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने वहीं कह दिया था कि 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर जनजाति गौरव कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये कार्यक्रम भोपाल में होगा। बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें इन योजनाओं के बारे में नीचे तक, गरीब तक, गांव तक ये विषय पहुंचे, इसको उठाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, मैं इस बात के लिए मध्य प्रदेश के अपने जनजाति समाज को बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 18 डिक्लेरेशंस की हैं, जो जबलपुर के अंदर माननीय अमित शाह जी के समक्ष जो बातें आई थी, जिसमें खास तौर पर घर घर राशन पहुंचाना, उनके द्वार पर घर में राशन पहुंचेगा और राशन पहुंचाने में जिन वाहनों का उपयोग होगा वो अपने जनजातीय नौजवानों को ही उस प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसे एक नहीं, 1 लाख नौजवानों की जो बैकलॉग की भर्ती है उसका जो निर्णय है, पैसा एक्ट कानून है जिसके बारे में जनजातीय समाज के अंदर बहुत दिनों से एक बड़ा ये इशू और लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के लिए और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उनके लिए काम करने का प्रयास कर रही है, उनका जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन गरीब और जन कल्याण की योजनाओं के साथ हमारी सरकार कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा सवाल किया आपने, और मैं आपसे जो पीड़िता ने वीडियो वायरल किया है माननीय तनखा जी का, बड़े वकील हैं वो, जिसमें माननीय दिग्विजय सिंह का और कमलनाथ जी का उल्लेख आया, बहुत ही, मैं इसको शर्मनाक बात कहता हूं। अगर बलात्कारी की पैरवी, बलात्कारी कोई भी हो, उसकी पैरवी अगर इतने बड़े नेता करेंगे, हालांकि मुझे अचंभा नहीं हुआ, जो व्यक्ति टंचमाल कहता हो अपनी कार्यकर्ता को, जो दिग्विजय सिंह, जो कमलनाथ जी आइटम कहते हो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी को, वो अगर बलात्कारी की पैरवी करेंगे तो कौन सी अचंभे की बात है। लेकिन एक हाथ जोड़ के आग्रह है उन दोनों से
ऐसा न करें। अगर करते हैं तो फिर वो जो स्वांग करते हो आप इस तरह की घटनाओं पर कानून व्यवस्था का, वो ना करें। दोनों में से एक काम तो कम से कम छोड़ दो, या तो ये छोड़ दो या वो जो आलोचना आप सरकार की इस तरह की घटनाओं में करते हो वो छोड़ दो। इससे दिग्विजय सिंह का और कमलनाथ जी का दोनों का ही चरित्र उजागर हो गया है। सिर्फ वहां जाते हैं जहां राजनीतिक रोटियां सेकना हो। मैंने कल भी कहा था कि गांधी परिवार को देश की किसी समस्या से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सरोकार सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने तक ही उनका सरोकार है। केरल में नहीं जाएंगे वो कश्मीर में नहीं जाएंगे जहां हमारे बिहार के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के लोगों की आईडी प्रूफ देख देख कर हत्याएं की जा रही हैं। एक शब्द नहीं बोला पूरे गांधी परिवार ने। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। लेकिन अभी कोई दूसरे उसका होता जिसमें देश तोड़ने जैसी घटना होगी या किसी वर्ग विशेष का होता तो दोनों भैया बहन पहुंच जाते सज के एकदम और बड़ी बड़ी बातें करते। छत्तीसगढ़ की घटना पे एक शब्द बोला क्या, रौंदती चली गई जीप, उस पर नहीं बोला, लेकिन लखीमपुर पे तैयार थे दोनों। कंप्यूटर बाबा का कोरोना के क्षेत्र में 24 घंटे में 10 नए मामले मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। 0.02% संक्रमण दर मध्य प्रदेश के अंदर है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 52,026 सैंपल पूरे प्रदेश के अंदर लिए गए हैं। एक बात और मैं कहना चाहता कि हमें थोड़ा कोरोना के साथ भी रहने की मानसिकता बनानी चाहिए। जैसे हम मलेरिया है, डेंगू है या इस तरह की जो बीमारियां हैं, वायरल बुखार आ जाता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, कभी कभी कोरोना होने से भय का वातावरण वो निर्मित कर देता है। कोरोना की पूरी व्यवस्थाएं हैं, पूरा इलाज है, हर चीज की उपलब्धता हर रोग की मध्य प्रदेश सरकार के पास में है। इसलिए कोई भ्रम या भय न फैले, इतना सा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता था।
अशफाक हुसैन। मध्य प्रदेश में अभी कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के शहडोल, सागर, भोपाल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, जबलपुर, ग्वालियर आने के स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े पृथ्वीपुर 9 सेंटीमीटर, नौगांव, अजयगढ़ 7 सेंटीमीटर, रामनगर में 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं वर्षा रीवा संभाग में तथा छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, होशंगाबाद में होने की संभावना है। शेष जिलों में मुख्यतः शुष्क रहेगा। भोपाल में अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम 20 रहने की संभावना है और आंशिक बादल छाए रहेंगे।